प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ज्योतिष में यह माना जाता है कि अगर आपकी कुंडली में सूर्य बेहतर हो, सूर्य मजबूत हो, तो जीवन में तमाम समस्याएं दूर हो जाती हैं और तमाम सफलताएं आसानी से प्राप्त होती हैं। इसीलिए ज्योतिष में सूर्य को मजबूत करने के लिए बहुत सारे उपाय किए जाते हैं ताकि जिंदगी आसान हो सके। आज हम आपको बताएंगे कि जब आप सूर्य को मजबूत करने के लिए अर्घ देते हैं तो उसका सही और सरल तरीका क्या है। देखिए, अगर हम सूर्य की बात करें तो सूर्य से लाभ लेना जरूरी है, सूर्य को मजबूत करना आवश्यक है और सूर्य को बहुत सारे तरीकों से आप मजबूत कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। लेकिन अगर आप सूर्य को अर्घ देते हैं, जल देते हैं, तो सूर्य हर तरह से अनुकूल हो जाता है, हर तरह से बेहतर हो जाता है। सूर्य को देखते हुए जब आप सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं तो इस प्रक्रिया को हम अर्घ देना कहते हैं। और जब आप सूर्य को नियमित रूप से अर्घ देते हैं, जल देते हैं, तो इससे सूर्य के साथ साथ 9 के 9 ग्रह मजबूत हो जाते हैं। अगर आप नियमित रूप से केवल सूर्य को अर्घ दें तो जीवन की लगभग हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। यानी जब भी आप सूर्य को अर्घ दें, नियमित रूप से दें, पूजा उपासना करें, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में चाहे वो स्वास्थ्य की समस्या हो, चाहे वो मान सम्मान की समस्या हो, चाहे वो धन की समस्या हो, वो निश्चित रूप से दूर हो जाती है। बाकी बची हुई राशियों के दैनिक राशिफल पर बात करेंगे, लेकिन अब ये जान लेते हैं कि जब आप सूर्य को अर्घ देते हैं तो सूर्य को अर्घ देने की विधि क्या है और सूर्य को अर्घ देने के नियम क्या हैं। देखिए, अर्घ आप नदी में रहकर या नदी में खड़े होकर भी दे सकते हैं और अपने घर पर सूर्य को देखते हुए छत पर से भी जल दे सकते हैं। जब सूर्य उग रहा हो, जब सूर्य के अंदर थोड़ी लाली हो, उस समय सूर्य को अर्घ देना सबसे ज्यादा अच्छा होता है। इसके अलावा सूर्य जब तक नवोदित रहता है, यानी सुबह के लगभग 9-10 बजे तक, उसके अंदर भी आप सूर्य को अर्घ दे सकते हैं। जल देने के पहले आपको स्नान कर लेना चाहिए ताकि आपका शरीर बिल्कुल साफ हो जाए और सूर्य की जो किरणों की ताकत है, सूर्य के किरणों की जो शक्ति है, वो आपका शरीर एब्जॉर्ब कर पाए, वो आपका शरीर ग्रहण कर पाए। जब आप सूर्य को अर्घ दे रहे हैं उस समय अगर आप सफेद वस्त्र पहन करके अर्घ दें तो वो सबसे ज्यादा बेहतर होगा। और जब आप अर्घ देंगे तो या तो लोटे से जल दें या मिट्टी के बड़े पात्र से जल देना सबसे ज्यादा बेहतर है। अब आप ये भी पूछ सकते हैं कि लोटा कौन सा होगा। लोटा देखिए कोई भी हो सकता है, स्टील का भी हो सकता है, पीतल का भी हो सकता है, तांबे का हो सकता है, लेकिन लोटा होना चाहिए और लोटे से नित्य प्रातः स्नान करने के बाद आपको जल देना चाहिए। स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। अब ये जानते हैं कि जल जब आप दे रहे हैं तो आप किन किन सावधानियों का पालन करेंगे। देखिए, सुबह जितना जल्दी आप सूर्य को अर्घ देंगे, जितना जल्दी आप जल अर्पित करेंगे, उतना ही ज्यादा इसका लाभ होगा। सूर्य की रोशनी जब चुभने लगे, जैसे गर्मियों में 8-9 बजे के बाद सूर्य की रोशनी चुभने लगती है, धूप तेज लगती है, उस समय जल देना अनुकूल नहीं होता।
और अगर आप सूर्य भगवान को जल देते हैं, जल देने के बाद मंत्र जप करते हैं, या तो सूर्य का मंत्र जप करते हैं या तो गायत्री मंत्र का जप करते हैं, ये जप करना आपके लिए लाभकारी होता है। बिना स्नान किए हुए अर्घ देना उचित नहीं है, क्योंकि आपका शरीर सूर्य की रोशनी की ताकत को पूरी तरह से ग्रहण नहीं कर पाएगा। अगर जल चढ़ाने के बाद इसके छींटे पैरों पर पड़ते हैं तो इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर आप जल चढ़ाएं और आपके पैरों पर छींटे पड़ें तो आपको नुकसान होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन आप ऐसा ज़रूर कर सकते हैं कि सामने एक बाल्टी रख लें और जल जब चढ़ा दें तो बाल्टी में पानी गिरता रहे और बाद में उस पानी को आप पौधों में डाल दें, इतना आप कर सकते हैं। लेकिन अगर जल के छींटे आपके पैरों पर आ गए तो इससे कोई दोष या कोई पाप नहीं होगा। जो लोग सूर्य को अर्घ देते हैं वो ये बात समझ लें कि सूर्य का संबंध होता है पिता के साथ, इसीलिए अपने पिता का और परिवार का विशेष सम्मान आपको करना चाहिए, क्योंकि अगर आप सूर्य को अर्घ दे रहे हैं और पिता के साथ संबंध बेहतर नहीं है तो अर्घ देने का कोई विशेष फायदा नहीं होगा। अंतिम 4 राशियों के दैनिक राशिफल की बात करेंगे, लेकिन उसके पहले ये जान लेते हैं कि अलग अलग विशेष उद्देश्यों के लिए सूर्य भगवान को अर्घ कैसे दें। देखिए, सूर्य भगवान को जब आप जल चढ़ाते हैं तो ये प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के सिद्धांत पे काम करता है। उसमें जो रंग आप मिलाते हैं, जिस रंग का जल आप चढ़ाते हैं, उससे संबंधित ग्रह को फायदा होता है। इसीलिए सूर्य को चढ़ाए जाने वाले जल में कुछ न कुछ मिलाए जाने की परंपरा पाई जाती है। अगर हम शिक्षा और एकाग्रता की बात करें, एजुकेशन की बात करें, कंसंट्रेशन की बात करें, तो जल में नीला रंग मिला करके या ब्लू इंक मिला करके आप जल चढ़ा सकते हैं। अगर आपको अपना स्वास्थ्य अच्छा रखना है या आपको अपनी एनर्जी बढ़ानी है, अपनी ताकत बढ़ानी है, तो रोली या लाल चंदन मिला करके आप सूर्य भगवान को जल चढ़ा सकते हैं। शीघ्र विवाह और सुखद वैवाहिक जीवन के लिए, आपकी शादी जल्दी हो जाए या आपका वैवाहिक जीवन सुखी हो, इसके लिए हल्दी मिला करके जल चढ़ाना आपके लिए बेहतर होगा। आपको कोई इंटरव्यू देने जाना है, किसी परीक्षा में सफलता चाहिए, तो उसके लिए जल में लाल गुड़हल का फूल डाल करके वो जल चढ़ाने से आपको लाभ होगा। अगर आप अपने पूर्वजों की, अपने पितरों की शांति चाहते हैं और चाहते हैं कि जीवन में जो बाधाएं आ रही हैं वो बाधाएं दूर हों, तो क्या करेंगे? जल में जरा सा तिल और अक्षत, जल में जरा सा तिल और अक्षत मिला करके जल चढ़ाएंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। और जीवन में सभी हिस्सों से अगर आप लाभ लेना चाहते हैं तो सादा जल, प्लेन वाटर, सूर्य भगवान को समर्पित कर सकते हैं। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।